प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3। और ये एक्सरसाइज 1.3 जो है ये बेसिकली इंटीजर्स में आती है और ये क्लास 7 का चैप्टर है। 1.3 क्वेश्चन एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू एक्सरसाइज 1.1। तो बच्चों जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में आगे बढ़ते चले जाते हैं इनका क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ता चला जाता है। तो 1.3 का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप 1.3 के क्वेश्चंस को थोड़ा सा ढंग से समझिएगा। तो अभी हम लोग इन क्वेश्चंस को करेंगे और ये आपको क्वेश्चंस काफी ज्यादा इजी भी लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा ये टफ है नहीं। तो जो जो प्रॉपर्टीज हम बताएं वो आपको ध्यान से सुननी पड़ेगी और ये प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी होंगी अप टू क्लास 12। क्लास 12 तक जो बच्चे पढ़ेंगे उनको ये प्रॉपर्टीज लगातार वहां तक यूज करनी पड़ेगी। तो वंस अगेन बच्चों लोग यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 को। एक्सरसाइज 1.3 को और बच्चों ऐसी इसमें काफी सारी वैसे प्रॉपर्टीज हैं जो आपने क्लास 6th में भी यूज किए हैं। तो अब हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, इनको हम लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, उसमें लिखा है 7 इंटू -35 -245। तो दीप ने देखो क्लास 6 का कंसेप्ट तुरंत यूज किया और तुरंत बता दिया कि सर अगर किसी के आगे साइन नहीं होता है तो उसको हम प्लस का मानते हैं। क्या मानते हैं? प्लस। और बच्चों प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। तो बच्चों मैं आपको थोड़े से नोटिफिकेशन दोबारा बता देता हूँ क्लास 6 वाले। तो सारे बच्चे क्लास 6 के नोटिफिकेशंस को दोबारा देखेंगे और ढंग से समझेंगे। जिन्होंने क्लास 6 में नहीं पढ़ा होगा ढंग से तो उनको भी अब ध्यान से देखना पड़ा होगा। आपको याद रखना होगा प्लस को अगर हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। तो सबसे पहले बच्चों को कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ये ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, यानी कि ये प्लस का 7 मल्टीप्लाई हो रहा है -35 के साथ, तो प्लस इंटू माइनस बन जाएगा ये माइनस। सारे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं लिखा है तो ये प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस ये बन जाता है माइनस। तो आपको यहाँ पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ये साइन लग गया माइनस का और दीप ने मल्टीप्लाई करके बहुत जल्दी बता दिया था, तो वो मल्टीप्लाई हम लोग देख लेते हैं। दीप ने क्या बताया? दीप ने बताया 7 इंटू 35, तो 7 245, तो माइनस का 245 इसका आंसर हो गया। बिल्कुल सही जवाब। हाँ, दीप ने ऐसा लग रहा घटा हुआ, बिल्कुल सही जवाब आया। तो दीप अगर आता होगा दीप को तो दीप अब ये जरूर बता लेगा। तो बताओ दीप, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस 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 तो आएगा साइन प्लस का, और प्लस कोई लिखता थोड़ी नहीं है। तो आपको सीधा सीधा हमको बताना होगा कि भाई 13 इंटू 15 ये 195, ये होता है 195। उसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में बच्चों क्या लिखा है? लिखा है -12 इंटू -11 इंटू -10। ये बच्चों ऐसा लिखा हुआ प्लस हो जाएगा और सोच के बताइए बच्चों। माइनस माइनस प्लस प्लस और माइनस होगा, नो टोटल माइनस होगा। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 इंटू माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस 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 माइनस। तो बच्चों फाइनल एक साइन माइनस का आएगा। वैसे बच्चों मैं एक रूल आपको और बता देता हूँ, कभी भी माइनस की पावर अगर ऑड आ जाए, जैसे माइनस अगर मान लो 3 बार आ जाए तो माइनस आएगा, माइनस मान लो 4 बार आ जाए तो प्लस हो जाएगा। तो आपको याद रखना होगा कि अगर माइनस की पावर इवन है, यानी माइनस अगर इवन टाइम से मतलब 2 बार है 4 बार है तो प्लस ही साइन आता है। और अगर माइनस बच्चों ऑड बार है, ऑड बार का मतलब क्या हुआ? 5 बार है, 7 बार है, 10 बार नहीं है, 11 बार है, 13 बार है, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस ही आ जाएगा। तो मैं इस पार्ट को लिख भी देता हूँ कि -1 की पावर अगर ऑड होता है तो वो -1 ही रहता है, और -1 अगर इवन बार आता है, यानी कि 4 बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है, तो ये प्लस हो जाता है। तो बच्चों 12 इंटू 11 बताएगा दीप कितना होता है? शायद से -12 इंटू 11 होता है 132। 2 नहीं बोला और बस। बच्चों 132 और आगे एक 0 लगा देंगे और माइनस लगा देंगे और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, थर्ड वाला पार्ट। स्कूल्स में तो आप पहले से भी कर चुके हैं, तो हम लोग करते हैं फोर्थ वाले पार्ट में। फोर्थ वाले पार्ट में बच्चों लिखा हुआ है -13
इंटू 0 इंटू -24। तो बच्चों अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों बीच में आप ध्यान देंगे तो 0 आ गया, और 0 अगर आ जाए तो बच्चों 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो सब 0, 24 0 से 0। बिल्कुल सही, इस वाले बाबू ने एकदम सही बताया। चलो सर प्लस का माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस का आएगा। तो बच्चों देखो माइनस 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 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। माइनस का होगा, माइनस का होगा। अगर ऑड होता है तो वो माइनस ही आता है, तो यहाँ बच्चों माइनस आएगा। और बच्चों वैसे भी सोचोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, 24 तो ये माइनस ही आएगा। -24। तो ये बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। दीप ने एकदम सही बताया, माइनस का 20। ये इजी है, दीप ने कहा ये इजी। 6th वाला पार्ट -1, ओके 6th वाला पार्ट क्या कर चुके हैं? 4th हो गया, 5th हो गया, 6th वाला पार्ट नहीं किया। अब करना स्टार्ट करना है। तो 6th वाला पार्ट करेंगे -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। ऐसा बच्चों कुछ दिया गया है, जल्दी से सोच के बताइए बच्चों कितना होगा? प्लस होगा, बच्चों प्लस -4 बार आ प्लस होगा, प्लस कोई लिखता थोड़ी नहीं। प्लस। चलो मल्टीप्लाई करो, 3 6 18 36 36 36 36। मैंने 36 बंदा भी किया, तुमने नहीं किया था। मैंने किया था। तो बच्चों 1.3 का फर्स्ट वाला पार्ट आपका कंप्लीट है। बच्चों आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग के पास अब आ जाता है दूसरा वाला क्वेश्चन। सारे बच्चे अपनी बुक्स को देखेंगे। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप स्क्रीन पे देखते रहिए, आपको पीडीएफ फाइल पूरी नजर आएगी। इसी पीडीएफ फाइल को आपको कंप्लीट करना है। स्टार्ट करते हैं बच्चों, उसको सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। और सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद बच्चों हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, और वो प्रॉपर्टीज को अगर बिना यूज किए आप क्वेश्चन कर देंगे तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में रॉन्ग भी माना जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज को भी सीखेंगे। तो बच्चों हमारे पास आ चुका है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट पार्ट, उसमें लिखा है 37 लिखा है, और फिर मल्टीप्लाई किया गया 6 प्लस और फिर -3। कह रहा बच्चों उसको सिंप्लीफाई कर लो। फिर बच्चों देखो बच्चों, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं दैट मींस ये वेरीफाई हो गया। चलिए तो बच्चों 37 को किससे मल्टीप्लाई करना है? इस ब्रैकेट में। ब्रैकेट में देखो बच्चे 37 इंटू प्लस इंटू 6 इंटू माइनस। सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में लिखा है प्लस इंटू माइनस, तो बच्चों प्लस इंटू माइनस होता है माइनस होता है। 5 और 3 37 इंटू 3 प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, और 6 माइनस 3 हो जाएगा 3। 37 इंटू 3। तो बच्चों ब्रैकेट सॉल्व होकर के 3 आ गया। तो 37 इंटू 3 दीप बताएगा। 3 7 जा 21, 7 3 3 जा 9, 10 11 111। अब बच्चों ये हमारा जो पार्ट था ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। अब बच्चों हम राइट हैंड साइड वाले पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। बच्चों जल्दी ना मचाइए, जल्दी मचाने से आपका गलत भी हो सकता है। सर ये गलत है। 37 क्या है बेटा? 37 3 7 जा 21 और क्या कहते 10 आएगा 101 होगा 101 होगा 101। एक बार बच्चों सब लोग अपना 101 रफ कैलकुलेशंस कर लीजिए। हाँ सही है मेरा, 101 10। तो बच्चों 37 इंटू 3 जो होता है 111 होता है, 111। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको मल्टीप्लाई करने नहीं आता है तो एक बार आप घर पे जाकर के अपनी रफ कॉपी में कर दिया। चलिए +1 कर दिया। चलिए बच्चों आगे कंटिन्यू करते हैं। सारे बच्चे सोच के बताएंगे कि भाई 37 इंटू 6 कितना होता है? 37 इंटू 6 ये हो गया 888। मेरा घर पे करना है। जिनको मल्टीप्लाई करना नहीं आता है वो घर पे जाकर के एक बार रफ कॉपी में चेक करेंगे, तब अपना वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन आगे देखो बच्चों 37 इंटू -3 111। तो बच्चों ये हुआ 111। तो बच्चों अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 222 को 111 से माइनस करेंगे तो 111 ही आएगा। तो उसका मतलब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए
तो ये वेरीफाई हमारा कंप्लीट करना हो जाता है। उसके बाद बच्चों लोग सेकंड वाला पार्ट करते हैं। -21 इंटू ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर देखो बच्चों लिखा है -6 और ये लिखा हुआ है -4। तो सबसे पहले बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसको अगर हम देखते हैं क्या लिखा है, ये लिखा है -21, उसके अंदर है -6 -4। तो बच्चों -6 -4 होता है -10। तो ये हो गया बच्चों -10। सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, ये -6 और -4 हो जाएगा -10। और बच्चों अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दीप बताएगा कितना है। 21 10s are 210, 21 10s are सारे बच्चे ध्यान देंगे, अगर आपको प्लस माइनस करने नहीं आता है तो आप एक बार घर पे जाकर के इन क्वेश्चंस को दोबारा फिर से करिएगा। ये -6 होता है, प्लस इंटू माइनस -4 होता है, तो -6 -4 बच्चों -10। इसको मल्टीप्लाई करना नहीं कहते, इसको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। तो माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस हो गया और ये हो गया 210। तो बच्चों ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपको घर जाके दोबारा करने होंगे क्योंकि स्कूल में भी करा दिए गए हैं। अब आपको घर पे जाके इसी को ही क्वेश्चंस को दोबारा करिए। -21 इंटू -6 प्लस -21 इंटू -4। फिर से बच्चों हम लोग ध्यान देंगे और हम लोग को कंफ्यूजन नहीं करना, क्रिएट करना है, क्योंकि हमें सही से देखना है, क्योंकि यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का है, 126 प्लस का 126। यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लाई का साइन नहीं था, यहाँ पे साइन था प्लस का, ठीक है ना। तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया था। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि जहाँ मल्टीप्लाई का साइन है वहाँ मल्टीप्लाई को जरूर ऑपरेट करें। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 126। एक बार देख लेते हैं, दीप ने सही बताया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, बिल्कुल सही बताया दीप ने। और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया बच्चों, यहाँ पे भी प्लस इंटू प्लस प्लस। तो 21 इंटू 4 बेटा कितना हुआ? 81 84 84 84 84 84 सही बताया। अब बच्चों हम इसको ऐड कर देंगे तो 6 और 4 हो गया 10, 8 9 10 और 1 हो गया कैरी यानी 11 और 1 कैरी यानी कि 210। तो बच्चों इसको एक बार हम वेरीफाई नहीं करेंगे क्योंकि एक बार आप कर लीजिएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी दोनों वैल्यू 210 आ रही है। इसका मतलब अब ये वैल्यूज क्या हो गई है? इक्वल हो गई है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है तो बच्चों ये वेरीफाई हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको मैंने 1.3 के अभी 2 क्वेश्चंस कराए हैं जिनमें किसी भी तरह का प्रॉपर्टीज का यूज नहीं था, बस बेसिक सी बातें यूज की गई थी कि भाई आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, तो बच्चों हमारे पास कुछ और भी बातें यहाँ पर निकल के आने वाली हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं एक बार ढंग से। तो यहाँ पर तो बच्चों आपको यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ना है। जितने भी बच्चे हमारे साथ बैठे हैं ध्यान से सुनेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, सारे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे हेडिंग डली है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? सिर्फ इतना होता है कि अगर हम किसी नंबर में, सारे बच्चे ध्यान देंगे, अगर हम किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो उस नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो नंबर एज इट इज आ जाता है, ठीक है ना, कॉपी हो जाता है। दीप ने एकदम सही बताया, कॉपी हो जाता है। तो अगर हम किसी भी इंटीजर में 0 को ऐड करते हैं, चाहे हम 0 प्लस a करें, चाहे हम 0 प्लस a करें या a प्लस 0 करें, तो हमारे पास क्या होता है? रिजल्ट वही आता है। इसलिए हम 0 को क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो बच्चों काम की बात क्या है? काम की बात मैं स्टार बना करके आपको नोट्स में डाल देता हूँ। तो सारे बच्चों को याद रखना होगा कि भैया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में आपको ये वाली लाइन याद रखनी होगी जो मैं आपको समझाने का अभी प्रयास करूंगा। सारे बच्चे ध्यान देंगे, मैं थ्योरी का एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और ये एक्सरसाइज 1.3 में और बाकी एक्सरसाइज में भी यूज होगा। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, मैं इसके नोट्स क्रिएट कर देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखेंगे। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उसको घर जाके इसको आपको दोबारा जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा आपको लगता है कि आपको आ गया है लेकिन आप एग्जाम में नहीं कर पाते और मैथ्स में आपके नंबर कम आते हैं, तो यही रीजन है। तो ये आपको ध्यान देना होगा बच्चों। यहाँ पर हेडिंग पड़ी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पर हेडिंग पड़ी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी इंटीजर में अगर हम a प्लस 0 करें या 0 प्लस a करें, रिजल्ट वही इंटीजर आता है।
द इंटीजर 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो बच्चों ऐसा एक क्वेश्चन भी दिया गया है कि 0 को हम लोग क्या कहते हैं, वो एक एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बच्चों एक नेक्स्ट बात भी आपके पास आगे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगी, पहले आप समझ लीजिए ध्यानपूर्वक। इसमें लिखा है एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब बच्चों क्या होता है, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। हाँ, दीप ने एकदम सही बताया कि प्लस फॉर है तो एवरी इंटीजर a देयर एग्जिस्ट इंटीजर माइनस a सच दैट अगर हम उस इंटीजर में उसका इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं 7 का इनवर्स क्या है तो आप कहोगे -7, और अगर मैं पूछूं -7 का इनवर्स क्या है तो वो 7 हो जाएगा। तो जो भी नंबर है अगर आपको उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो दैट मींस ये मतलब होता है कि हम उस नंबर में क्या ऐड करें ताकि वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। अगर इस बात को आप समझ जाते हैं, इसी लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखते हैं, तो आप एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स को भूल नहीं सकते, ये आपको अच्छी तरीके से याद रहेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके साथ क्या करता हूँ, एडिटिव इनवर्स को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ एक थ्योरी वाले पॉइंट की तरह। तो ये बच्चों थ्योरी वाला पॉइंट मैंने ऐड कर दिया है और इसको मैं यहाँ कट कॉपी पेस्ट करके नीचे लगा भी देता हूँ। और बच्चों ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं याद रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं 7 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो आप कहेंगे -7, और -7 का एडिटिव इनवर्स क्या है तो वो बच्चों 7 है। तो आप प्लीज इसको याद रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं किसी भी हालत में। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग को एक बात और सीखनी है, देखते हैं क्या लिखा है, पहले हम लोग समझ लेते हैं। उसमें लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। लगता है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में कई तरह की प्रॉपर्टीज है। उसमें बच्चों सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। दैट मींस बच्चों क्या है इसका मतलब, लेट अस सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर एंड चेक वेदर द रिजल्ट इज एन इंटीजर। तो कह रहा एक इंटीजर हमारे पास 9 है, एक इंटीजर हमारे पास 13 है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो 9 - 13 आता है। तो दो इंटीजर्स का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो रिजल्ट भी एक इंटीजर आता है। यस बिल्कुल आता है, आता है ना। तो अगर हम -13 का यस साइशा ने बिल्कुल सही बताया, इस बात को मैं एक ही बार में लिख देता हूँ। इसी को हम लोग कहते हैं क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों, मैं कॉपी करके आपके नोट्स में डाल देता हूँ। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सारे बच्चे यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देंगे, ये नेक्स्ट पॉइंट होगा। इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। सारे बच्चे यहीं पर ध्यान देंगे भाई, बिल्कुल भी देखेंगे। लिखा है इफ a and b are any two integers then a minus b is called also an integer. This is called closure property of subtraction of integers. सारे बच्चों को ये बहुत अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तो this is called closure property of subtraction of integers. ये बच्चों आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे और इसकी हेडिंग में इसके साथ कवर कर देता हूँ। ये बच्चों मैंने इसके साथ इसकी हेडिंग भी कवर कर दी। आप प्लीज इसको याद रखिएगा, जितना हो पाए इसी लेक्चर को बार बार रिपीट करेंगे, जितनी बार देखेंगे उतना जल्दी आपको आ जाएगा। तो बच्चे ये क्लोजर प्रॉपर्टी ही काफी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको 2-3 बार इसी को ही समझा दिया। तो आप इसको प्लीज याद रखिए। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज जो आपकी 1.2 है, अगर हम उसका रिव्यू करते हैं तो 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने के लिए पहले आपके पास एक एग्जांपल है। उस एग्जांपल को साइशा ने कंप्लीट कर लिया है, तो साइशा ज्यादा से ज्यादा बताएगी। उसमें लिखा हुआ है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। तो साइशा को नंबर्स बताओ जिसका सम है -7। हाँ, तो बता सकते हो दीप कौन से नंबर होंगे वो? -7 + 2 -7 + 2 -7 -5 + 2। क्या बताए? -5 + 2। बच्चों -5 और +2 करेंगे तो -3 आ जाएगा। अरे -3 -4 तो अरे प्लस, अरे माइनस करना है, प्लस नहीं। अच्छा, दीप ने बताया कि अगर -4 और -3 लेंगे तो -7 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों हमें सम चाहिए -7। तो बच्चों एक इंटीजर्स नहीं, कई सारे इंटीजर्स का पेयर हो सकता है।
है ना। तो दीप ने बताया कि सर अगर -17 + 10 लेंगे तो भी -7 आ जाएगा, 3 - 10 लेंगे तो भी -7 आ जाएगा, -4 - 3 लेंगे तो भी -7 आ जाएगा, है ना। तो आपको जो मन में सबसे पहले आ जाए 4 - 11 4 - लिख के 11। दीप ने एक और बताया कि 4 में -11 करेंगे तो भी -7 आ जाएगा। तो दीप एक राजा बेटा है जिसने बहुत जल्दी जल्दी आंसर बताया। तो दीप अगर तुम बहुत अच्छे से बता पा रहे हो 5 और 12 को भी, तो अब आपको दीप और भी ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा कि मैं आपसे क्या पूछने जा रहा हूँ। तो दीप आपको सम बताना था कि -7 है। अब दीप आपको बताना है कि उन इंटीजर्स के कौन से -4 पेयर में + 1, डिफरेंस जो है -4 वो + 1, -4 + 1, -14 -9 -4 -1, अच्छा डिफरेंस -5 चाहिए, ठीक है। -4 -1, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, अभी दीप नहीं बता पाया है क्योंकि दीप ने -4 और -1 को ऐड किया है, तभी -1 -5 आ रहा है। -4 -1। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहीं पे अंतर आ रहा है और अच्छा, यहीं पे आपका क्योंकि एग्जाम में माइनस गलत हो प्लस आ जाएगा। गया, नहीं, -5 चाहिए। तो क्या हो गया? सारे बच्चे ध्यान देंगे, आप लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो सब गलत है, एग्जाम में सब काट पीट के बराबर कर दिया जाएगा, इसलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, आपने जो पहले बताया वो सही था, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा वो आप गलत बता रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, फिर से आप दोबारा देखेंगे। 5 - 10। सारे बच्चे दोबारा फिर से देखेंगे। बच्चों यहाँ पे लिखा था राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। तो बच्चों आप उस कैलकुलेशन को करके भी देखो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या लिखा है 3 और -10, तो बच्चों 3 का सम करो -10 से, तो ये -7 आएगा। ये तो बिल्कुल सही है। तो बीच में सम आ रहा है ना, प्लस आ रहा है, नहीं आ रहा, प्लस आ रहा है। लेकिन बच्चों सम अगर हम कहेंगे तो बीच में आपको प्लस नजर आना चाहिए, लेकिन अगर हम डिफरेंस कहेंगे तो बीच में माइनस नजर आना चाहिए उन दो नंबर्स के बीच में। अगर उन दो नंबर्स के बीच में बच्चों माइनस नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे अभी दीप बता रहा था कि -3 और -2 ये -5 आता है, तो बच्चों ये -3 और -2 का आपने सम किया है तभी -5 आ रहा है, ये डिफरेंस नहीं किया है। क्योंकि बच्चों अगर हम इनका डिफरेंस करेंगे तो ये कुछ और आएगा, ये आएगा -3 + 2 विच इज -1, और हमें क्या चाहिए -5। तो दीप का जो एग्जाम्पल है वो सम के लिए आ रहा था, वो इसके लिए आ रहा था, और सम से हमको -5 मिल रहा है, लेकिन हमको सम से -5 नहीं चाहिए, हमको डिफरेंस से -5 चाहिए। तो आपका दीप का दिमाग काम किया होगा कि हाँ सर बिल्कुल अब समझ गए कि सम में सम आएगा बीच में और डिफरेंस में बीच में उन दो इंटीजर्स के बीच में माइनस का साइन आएगा। तो दीप ने बिल्कुल बताया कि सर डिफरेंस हमको कितना चाहिए, सर फिर से बताइए। हमने कहा बेटा दीप हमको डिफरेंस चाहिए -5। तो दीप ने कहा कि सर ये दो इंटीजर्स लिए हैं एग्जांपल में, क्या हम इन्हीं को ले लें? 5 हमने कहा, हाँ, ले लो। -10। तो दीप ने हमको बताया कि सर -14 का, सारे बच्चे देखेंगे, दीप ने हमको बताया कि -14 का सम नहीं डिफरेंस लेंगे, किससे? -9 से, तो -5 आएगा। जरा चेक करने के, -14 + 9, तो ये बच्चों आ गया -5। हाँ ये एग्जांपल बिल्कुल सही है। जरा दीप ने कुछ और सोचा है, दीप हमको और बताइए कौन से दो इंटीजर्स का डिफरेंस ले लें? 5 - 10। दीप ने बताया अगर 5 का डिफरेंस ले लें -10 से, तो बच्चों ये 5 + 10 हो जाएगा, ये तो 15 आ गया। दीप ये तो गलत हो गया। तो बच्चों हमको उन दो इंटीजर्स का क्या लेना है? डिफरेंस लेना है। एक बार हम -10 और 5 ले लेते हैं। 5 + -10 हो सकता है। कौन सा? देखो साइशा ने बताया, बताओ बेटा अगला एग्जांपल। 5 + -10 हो सकता है। 5 + -10 हाँ इसका ये प्लस -5 होगा, -5 ये बच्चों -5 होगा, लेकिन ये तब हम लिखते जब हमको उन दो इंटीजर्स का क्या करना होता? सम। अरे ये तो डिफरेंस करना यहाँ है। सम नहीं करना बच्चों, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे इंटीजर्स का क्या करना है? डिफरेंस करना है। बच्चों ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहीं पर क्वेश्चंस आपके गलत होंगे, इसलिए इसी लेक्चर को आपको बार बार रिपीट करके बाद में देखना भी पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में भी सफलतापूर्वक क्वेश्चन कर पाएंगे। क्योंकि आपको ये बात समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, ठीक है, समझ तो आप गए हैं लेकिन एग्जाम में भी करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर सम वाला पार्ट तो आसान था, लेकिन डिफरेंस वाले पार्ट में आप लगातार उलझ गए और गलत के गलत आंसर आपके आ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको समझा दिया है
और एग्जाम्पल भी बता दिए, तो एग्जाम में अब आप गलती मत करिएगा। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ थर्ड वाले पार्ट का। डिफरेंस इज 6। तो बच्चों इन्होंने -4 और -10 का डिफरेंस लिया। एक बार मैं भी लेके देखूं बच्चों, ये -4 का डिफरेंस लिया है -10 के साथ। देखिए क्या आता है बच्चों, ये +6 आ रहा है। डिफरेंस क्या चाहिए? +6। हाँ बच्चों +6 चाहिए, आंसर आ रहा है। तो बच्चों -4 और -10 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 6 है। तो 6 आ रहा है। तो बच्चों ये बिल्कुल क्या है? सही है। ये बिल्कुल क्या है बच्चों? सही है। तो बच्चों आपको ये अच्छे से याद रखना है। -4 माइनस क्या कहते हैं, -2, -4 -2 6 आ सकता है। एक मिनट करके देखिए। माइनस, हाँ साइशन एक और बताया, बताओ। सही है। -4 सही है, प्लस का 6 आएगा। -4 -2 -4 -2 -2 -4 का डिफरेंस लेना है -2 से। चलो बच्चों चेक कर लेते हैं। -4 + 2 ये तो बच्चों -2 आ गया। हमें तो 6 चाहिए था बच्चों, ये तो गलत हो गया। तो इसको नहीं लेंगे बच्चों। चलो बच्चों अभी और क्वेश्चंस करते हैं, आप इतना घबराइए नहीं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपने बोला था ना कि आपने स्कूल में कंप्लीट कर लिया। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, स्कूल में किया तो है लेकिन एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा। तो अब आपको यहाँ पे सही से कंप्लीट करना पड़ेगा। और यही एक्सरसाइज 1.2 का बच्चों पहला क्वेश्चन है जो आपको परेशान करने के लिए खड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए तो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 के लिए। और 1.2 बच्चों हम लोग इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 बच्चों अब आपको बताना पड़ेगा ऐसे कौन से दो पेयर्स हैं ताकि सम हमारा -3 आ जाए। तो बच्चों फर्स्ट वाला पार्ट तो दीप नहीं बता दिया कि सर -2 का अगर आप सम ले लेंगे -1 के साथ तो -3 आ जाएगा। कितना आसान था, दीप नहीं बता दिया। अब दीप फंसा सेकेंड वाले पार्ट, डिफरेंस -5 आ जाए। तो दीप ने कहा कि सर अगर -10 का हम डिफरेंस लेंगे -5 के साथ। ध्यान से सुनिएगा सर। सर अगर -10 का हम डिफरेंस लेंगे -5 के साथ तो देखिए सर क्या आ रहा है, ये सर +5 हो जाएगा और ये -5 बन जाएगा। हाँ सर। तो सर जो फर्स्ट वाला पार्ट था ना उसमें कौन से दो इंटीजर्स आपने लिए? उसके दो इंटीजर्स हैं बच्चों -2 और -1। तो बच्चों फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आइडेंटिफाई करिए, ऐसा ना हो आप आंसर कुछ और लिख दें। फर्स्ट वाले बच्चों पार्ट का आंसर है -2 और -1। और सेकंड वाले पार्ट का आंसर आप लोग नहीं बता पाए, मैंने आपसे पहले बता दिया क्या है। -10 और -5 का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो कितना आएगा? -5। अब बच्चों थर्ड वाले पार्ट का आंसर, साइशा की तैयारी हो गई, बताइए सर। क्वेश्चन डिफरेंस इज 4। हाँ डिफरेंस बेटा 4 चाहिए। तो आप कोई भी दो ऐसे टीचर्स बता दीजिए जिनका डिफरेंस 4 आ जाए। -1 और -3 देख लेते हैं बच्चों। -1 और -3 का डिफरेंस संख्या ने बताया तो -1 + 3। तो ये तो बेटा टी हो गया, ये दो गलत। -4 -1 सर प्लस होगा ना क्योंकि -4 -3 करो। क्या बेटा? -4 -3 -4 का डिफरेंस ले -3 के साथ ले लेते हैं बेटा। -4 + 3 ये तो -1 हो गया। 4 चाहिए। तो बच्चों आप नहीं बता पा रहे ऐसे दो इंटीजर्स देखा। तो बच्चों 4 चाहिए। तो आपको बुक से देख करके नहीं बताना है बच्चों, बुक में कोई भी दो इंटीजर्स हो सकते हैं तो आप अपने मन के कोई भी दो इंटीजर्स बता दीजिए। -6 -5 तो चलो बच्चों मैं सोच के बताता हूँ क्योंकि आप नहीं बता पा रहे। तो डिफरेंस इज 4। तो बच्चों 4 के लिए ये समझ में आ रहा है कि 6 और 2 का डिफरेंस 4 होगा। तो कोई भी दो इंटीजर्स ले लेते हैं। -6 6 ले लो बच्चों, 2 ले लो और उनका डिफरेंस देखो 4 आ गया। तो दो इंटीजर्स क्या हुए? 6 और 2। 6 और 2 का डिफरेंस कितना है बच्चों? 4 हो गया। ये तो बच्चों बहुत ही आसान था कि 6 और 2 का डिफरेंस क्या है? 9 -5। ये देखो दीप ने और बता दिया।
एग्जाम्पल दी ने एक और बता दिए कि सर 9 - 5 करेंगे तो भी 4 आ जाएगा। चलो वाह भाई वाह, एक और एग्जाम्पल है 8 - 4 8 - 4 दीप ने एक और बता दिया 8 और 4 लेंगे तो उनका भी डिफरेंस 4 आ जाएगा। 8 और 4 तो बच्चे ऐसे कई 2 सारे - 4 नंबर हो सकते हैं। 2 - 4 सर 2 का डिफरेंस लेंगे बच्चों -4 के साथ तो ये आ जाएगा 2 + 4 which is 6। नहीं ये तो रॉन्ग है। सर 2 - 4 माइनस बोलिए कि ये वाला माइनस हटा दो। 2 - 4 चलो 2 - 4 बच्चों -2 होता है, ये भी गलत है। ये तो बिल्कुल तो 5 प्यारे - 1 बच्चों, 5 - 1 हाँ दीप ने सही बताया कि सर अगर 5 और 1 ले लेंगे और उनका डिफरेंस लेंगे तो 4 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। 6 माइनस तो प्यारे बच्चों आपको घर पे जा करके इसको दोबारा करना पड़ेगा, तभी आप और ज्यादा इसमें क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो बच्चों मैंने आपको पहला क्वेश्चन सफलतापूर्वक बता दिया और क्वेश्चन का मतलब भी बता दिया कि भैया क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्योंकि काफी सारे बच्चे तो क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं और आंसर लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों लिखा है इन अ क्विज टीम A scored -30, 20, 0 and team B scored 20, 0, -30 in 3 successive rounds. तो बच्चों आपके पास मैं काम कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग ने तो बहुत सारा स्कूल में पढ़ लिया है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके मैं होमवर्क में डाल देता हूँ। तो ये 3 क्वेश्चन आप नेक्स्ट टर्म पे होमवर्क में करके आएंगे और हमको दिखाएंगे, क्योंकि मैंने इतना आपको समझा दिया है। चलिए तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में है, तो ये 3 क्वेश्चन अब आप करके दिखाइएगा, क्योंकि इतना कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि 3 क्वेश्चन सफलतापूर्वक आप कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चंस को आप जरूर करिएगा और देख करके ना करिएगा, अपनी मेहनत के साथ करिएगा और पीछे से आंसर मैच करिएगा और ये आपसे हो जाने चाहिए, क्योंकि इतनी चीजें मैंने आपको सिखा दी। अरे बच्चों थर्ड क्वेश्चन तो ऐसे लग रहा है एकदम हलवा है। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, सम करना है सिर्फ। सम तो कोई भी निकाल लेगा, इतने इजी इजी क्वेश्चन है। सेकंड थर्ड फोर्थ तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कोई भी कर लेगा। चलो अच्छा बच्चों होमवर्क हम करा देते हैं, क्योंकि होमवर्क आप लोग करोगे नहीं तो होमवर्क करा ही देते हैं। देखो कर लेंगे कर लेंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन का बच्चों हम लोग आंसर निकाल देते हैं। क्या करना है, सम निकालना है। तो बच्चों सम करते हैं -72 + 237 + 84 + 72 + -184 + -37। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान से देखना है कि भैया पहले सारे प्लस के एक साथ ले लें। वैल्यूज चाहिए। हाँ दीप ने बिल्कुल सही बताया कि सर लाइक टर्म्स यानी कि जो सबसे प्लस साइन वाले हैं सर उनको आप पहले कलेक्ट कर लीजिए तो जल्दी हो जाता है, और माइनस वाले सबको एक साथ कर लो बाहर। कौन कौन से -72 है, प्लस इंटू -1 या -24 सर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस 72 माइनस 72 ये तो साइशा ने कमाल कर दिया, बिल्कुल सही बताया। और 72 - इसके बाद 72 बच्चों 0 आपको ध्यान देना है, जल्दी जल्दी अब सबको प्लस कर दो सीधा सीधा। 237 माइनस भी है + 84 321 184 प्लस + 37 120 220 221 कितना हुआ 100 हो गया। अरे ये तो कुमार यादव की जर्सी नंबर। हाँ बच्चों ये किसी ने बताया कि ये जर्सी का नंबर है, तो बच्चों आपको जर्सी का नंबर ही याद रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं याद रहेंगे। याद है। चलिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का जवाब भी बता पाता है कि सेकंड वाला। चलिए write 2 integers which are smaller than 3 -3 but their difference is greater than -3। -3 थे। तो बच्चों आपको क्वेश्चन खुद से पढ़ना है और -4 - 5 छोटे हैं। बताओ बेटा। -4 - 5 दीप ने बता दिया -4 माइनस क्या 5 -5 और -4। ठीक है तो चलो बच्चों चेक कर लेते हैं। कह रहा राइट 2 इंटीजर्स व्हिच आर स्मॉलर देन -3।
हाँ -3 से छोटा बच्चों -4 भी होता है, -5 भी होता है, बिल्कुल बताया सही। लेकिन कह रहा उनका जो डिफरेंस वो -3 से बड़ा आना चाहिए। माइनस माइनस प्लस कर दो। इनका बच्चों डिफरेंस करके देखिए जरा, -3 से बड़ा आ रहा है। आइए बच्चों इनका 9 सही है। डिफरेंस नहीं तो बच्चों -5 का डिफरेंस करते हैं -4 के साथ, तो ये -5 हो जाएगा और ये +4 हो जाएगा और ये -1। हाँ बच्चों दीप ने एकदम सही बताया कि -5 का जब हम -4 से डिफरेंस करते हैं तो -1 आ रहा है, और -1 बच्चों -3 से क्या है, बड़ा भी है। तो इसका मतलब दोनों को कर दो डायरेक्ट। बिल्कुल सही बताया बच्चों। ऐसे और भी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन जो आपने अभी रैंडमली नंबर्स बताए उससे जो आंसर आ रहा है -1 वो बच्चों -3 से बड़ा है और वो एकदम सही है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन साइशा को भी अच्छे से समझ में आ गया। साइशा इजी है ना? चलो बेटा, तो बच्चों अब तो एक ही क्वेश्चन बचा होमवर्क में। अब बच्चों एक क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में बचा है, वो है क्वेश्चन नंबर 2, तो उसको जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा।